तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो धरातलीय स्वरूप यानी कि झारखंड का जो टोपोग्राफी है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, तो इस धरातलीय स्वरूप का जो निर्माण है वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से हुआ है, और इस निर्माण में छोटा नागपुर पठार का ही सबसे बड़ा योगदान है। और जो छोटा नागपुर पठार है, ये भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में लोकेटेड है। तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो झारखंड का निर्माण छोटा नागपुर पठार से हुआ है, और इसके संपूर्ण भूभाग पे आपको पठार देखने को मिलता है। और एक पॉइंट और जानिए कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसका जो निर्माण है वो मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। तो आज से करोड़ों वर्षों पहले जब लावा का उद्भेदन हुआ था, तो उस उद्भेदन से जो पठार का निर्माण हुआ है उसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है। तो अभी बताया गया था आपको कि अगर भारत की बात करें तो भारत में जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में इस वाले रीजन में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। तो पहला का जो सही उत्तर होगा, झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो आपका उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कथन है और इसका सही कारण बताना है। कथन ये है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, कि झारखंड में जो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो बहुत ही कम है। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की जो ढाल है वो अधिक है। ये कारण बताया गया है। कथन बोला कि झारखंड में जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत ही कम है, और कारण बता रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की जो ढाल है वो अधिक है। इस कारण से या फिर इसका कोई और कारण है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। और सेकंड ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और थर्ड ऑप्शन है कथन सही है तथा कारण गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कथन गलत है तथा कारण सही है। तो इन सभी ऑप्शन को देखने के बाद जो पहला नंबर जो ऑप्शन है कि कथन तथा कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, ये बिल्कुल राइट है। कि झारखंड राज्य में जितने भी चट्टान पाए जाते हैं, उन चट्टानों का जो ढाल है वो अधिक है। इस कारण से पानी स्टोर नहीं हो पाता, रुकता नहीं है, वो पानी जमाव नहीं होता है और वो पानी बह जाता है। तो इस कारण से झारखंड में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम पाया जाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे मृदा की जो छिद्रता होती है यानी कि पोरोसिटी, उसमें कमी होती है। मृदा में छिद्रता नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्कियन कालीन चट्टान ही मिल रहा है, इस कारण से। और जो पठार है, ये पठार जो है वो ढाल में है, मतलब कि इसका ढलाव ज़्यादा है। देन यहाँ पे जो जल का जो अंतः स्पंदन होता है, तो अंतः स्पंदन की जो दर होती है वो काफ़ी कम होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि यहाँ पे भूमिगत जल की जो मात्रा है वो अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हम लोग का करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन एक थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई क्या है। तो अगर हम लोग छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है आपका 760 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो छोटा नागपुर पठार का अगर एवरेज हाइट देखें
तो वो आपका 760 मीटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग छोटानागपुर पठार में सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो वो है आपका सम्मेद शिखर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका पारसनाथ पहाड़ पे है, ठीक ना। और सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ पहाड़ पे जो है, इसका अगर हाइट की बात करें तो ये आपका 1365 मीटर है, ठीक है ना। और अगर फीट की बात करें तो ये आपका 4478 फीट है, ठीक है ना। तो सम्मेद शिखर जो कि पारसनाथ पहाड़ी में है, गिरिडीह जिले में है, उसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात करें तो वो आपका 4478 फीट है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह देखिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो वो तो अभी बताया गया, सम्मेद शिखर। नेतरहाट शिखर नहीं है, राजमहल शिखर नहीं है, बल्कि सम्मेद शिखर है। और सम्मेद शिखर का हाइट 1365 मीटर और फीट 4478, ठीक है। इसके अलावा देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है, यानी कि किस पहाड़ी पे लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजमहल, टैगोर या फिर बैद्यनाथ पहाड़ी। ये सभी तो नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई पहले तो मीटर में पूछा जा रहा है, तो मीटर में जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। और 7th नंबर क्वेश्चन है, सम्मेद शिखर की ऊंचाई अगर फीट में देखा जाए तो वो है आपका 4478 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, तो इस धरातलीय स्वरूप का जब हम विभाजन करते हैं, यानी कि झारखंड का फिजियोग्राफी देखते हैं, तो इसका जो विभाजन होता है टोटल 5 क्षेत्र में होता है, ठीक है ना, या 5 भाग में होता है, ठीक है। पहला है आपका अपलिफ्टेड पार्ट रीजन, ठीक है। पहला है आपका अपलिफ्टेड पार्ट रीजन। दूसरा है अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेट्यू, जिसको रांची हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। तीसरा है आपका आउटर प्लेट्यू यानी कि बाहरी पठार, जिसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका उत्तरी बाहरी पठार और एक आपका दक्षिणी बाहरी पठार। इसके अलावा जो इसका चौथा जो डिवीज़न है वो है आपका दामोदर प्राकर बेसिन, ठीक है। और 5वां जो डिवीज़न किया गया है वो है आपका संथाल परगना उच्च भूमि। तो झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इसको 5 भागों में बांटा गया था। ये 5 भाग हम लोग अभी देख चुके हैं और इसका सब्जेक्टिव क्लास भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग केवल उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो झारखंड में जो धरातलीय स्वरूप है इसको 5 भागों में बांटा गया है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले देखते हैं पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र किस भाग में लोकेटेड है, तो झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में। बेसिकली आपका गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और हल्का सा गुमला, इन सभी भाग में आपका पाट क्षेत्र देखने को मिलता है झारखंड के पश्चिम में। तो पहले तो हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। तो पाट का जो अर्थ होता है वो है आपका समतल जमीन। तो पाट का अर्थ होता है समतल जमीन और पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो वो है आपका पाट क्षेत्र, ठीक ना। और अपवाद में कौन है, तो आपका गिरिडीह में जो पारसनाथ पहाड़ी है। तो पारसनाथ पहाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा अगर ऊंचाई वाला क्षेत्र है कोई, तो वो आपका पाट क्षेत्र है, ठीक है ना। और अगर हम लोग पाट क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू ज़िले के दक्षिण हिस्से तक ये मौजूद है। कहने का अर्थ है ये आपका रांची के ऊपर से लेके पलामू के नीचे तक ये लोकेटेड है। और अगर पाट क्षेत्र की अगर हम लोग आकृति की बात करें तो इसका जो आकृति है वो आपका त्रिभुजाकार है, ठीक ना। और ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो आपका पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र में कुछ कुछ भाग देखने को मिलते हैं ऊपर वाले, ऐसे करके ऊपर वाले भाग को जो है पाट क्षेत्र में इसको टाड़ कहा जाता है, जबकि नीचे वाले भाग को दोन कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो आपका पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र का जो समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 900 मीटर है।
और 900 मीटर को अगर हम लोग फीट में देखें तो आपका लगभग 3000 फीट होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए झारखंड के 3 सबसे जो ऊंचे पार्ट है, पहला तो है आपका नेतरहाट पार्ट जो कि 1180 मीटर है, और फीट में बात करें तो ये आपका 3871 फीट है। और पाट क्षेत्र में गणेशपुर पाट है जो कि 1171 मीटर है, और पाट क्षेत्र में ही जमीरा पाट है जो कि आपका 1142 मीटर है। ठीक है ना। तो पाट क्षेत्र में नेतरहाट है, गणेशपुर है और आपका जमीरा पाट है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पाट क्षेत्र की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, इसमें आपका सानू एवं सारंडा की पहाड़ी है। ठीक है। सारंडा नहीं, मतलब सानू और सारऊ की पहाड़ी है। सानू और सारऊ की पहाड़ी है। ठीक है। और पाट क्षेत्र जो है ये आपका उत्तरी कोयल, शंख नदी, इन सभी नदियों का यहाँ पे उद्गम होता है पाट क्षेत्र में। ठीक है ना। और आपको पाट क्षेत्र में भी बताया गया था कि जो तस्तरी नुमा जो भूमि होता है जिसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका भीतर बर्वे का मैदान और एक आपका बाहर बर्वे का मैदान, वो हम लोग देख चुके थे जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, ये पाट क्षेत्र कुछ इस तरह से है। इधर से ये आपका उत्तरी कोयल नदी बह रही है, यहाँ से आपका ये शंख नदी बह रही है। ठीक है। यहाँ पे आपका सदनी घाघ वाटरफॉल है, यहाँ पे आपका बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है। ठीक है। नीचे में आपका राजा डेरा का पठार है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। ये आपका पाट क्षेत्र है। यहाँ पे जो शंख नदी है ये यहाँ पे भीतर बर्वे का मैदान का निर्माण करती है, और ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये यहाँ पे बाहर बर्वे का मैदान करती है। याद रखिएगा, भीतर बर्वे का मैदान और बाहर बर्वे का मैदान ये दोनों पाट क्षेत्र से बाहर में होता है। तो पाट क्षेत्र क्या है क्या नहीं वो हम लोग जान चुके हैं। पाट क्षेत्र का जो एवरेज हाइट है सी लेवल से लगभग 900 मीटर है, यानी कि 3000 फीट। और पाट क्षेत्र जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और अगर अपवाद की बात करें तो केवल पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसी में आपका 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका नेतरहाट पार्ट, एक आपका गणेशपुर पार्ट और एक आपका जमीरा पार्ट। इन तीनों को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर में कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पाठ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका समतल जमीन। ठीक है ना। मतलब पाठ क्षेत्र इस तरह से है तो ये आपका समतल जमीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिभुजाकार। तो पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं जबकि निचले भाग को दोन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोन। ऊपर वाले को टाड़ और नीचे वाले को दोन कहा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वो कितना है। तो अभी आपको बताया गया था समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है, यानी कि 3000 फीट। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। तो अगर सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र की बात की जाए झारखंड में, अपवाद हम पारसनाथ पहाड़ी में जो समृद्ध शिखर उसको छोड़ के बोल रहे हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा अगर पाट बात की जाए तो पहला नंबर है आपका नेतरहाट पाट, है ना। और नेतरहाट पाट का जो ऊंचाई है वो आपका 1180 मीटर है। ठीक है ना। और अगर इसको हम लोग फीट में देखें तो 1180 मीटर और 3871 फीट है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है। तो दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, गणेशपुर पाट। ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी आपको बताया गया था पहाड़ी क्षेत्र, एक है आपका सानू पहाड़ी, एक है आपका सारऊ पहाड़ी। तो सानू पहाड़ी और सारऊ पहाड़ी ये सभी पाट क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पाट क्षेत्र में अगर हम लोग देखें महत्वपूर्ण पाट की बात करें
तो सबसे पहले आपका नेतरहाट पाट जो कि 1171 मीटर है और 3800 और 38 कितना है 3871 फीट है। 1180 मीटर और 3871 फीट ये आपका नेतरहाट पाट है। उसके बाद आता है आपका गणेशपुर पाट जो कि 1171 मीटर है। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर में वो है जमीरा पाट जो कि जमीरा पाट 1142 मीटर है। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पाट क्षेत्र के पाठ थे, वो आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्र ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। तो अभी आपको बताया गया था शंख नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, सोन नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, अजय नदी का उद्गम बिहार से होता है और ये झारखंड में क्रॉस करती है। स्वर्णरेखा नदी जो है आपका नगरी रिज है यानी कि कटक है, इसके दक्षिण से होता है, जबकि नगरी कटक के उत्तर से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है और इसके दक्षिण से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो ये रांची के नगरी हिल से है या नगरी कटक से या रिज से। ठीक है। इसके अलावा देखिए तो ये हम लोग अभी पाट क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि झारखंड का जो फिजियोग्राफी है इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो अपलिफ्टेड पार्ट रीजन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेटियो जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। अब उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट को आप देख लीजिए। जैसे जो आपका ये है अपलिफ्टेड सेंट्रल प्लेटियो है, इसको रांची हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। ठीक ना। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है रांची पठार और दूसरा हजारीबाग पठार। अब हजारीबाग पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक है आपका दक्षिणी या निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है। तो पहले हम लोग रांची के पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो रांची का जो पठार है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, पठारी भाग है मतलब। ठीक है ना। और ये जो रांची का जो पठार है वो समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर 600 मीटर। तो ये समुद्र तल से लगभग 600 मीटर यानी कि लगभग 1970 फीट 2000 फीट मान लीजिए ये ऊंचा है। तो पाट क्षेत्र का ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर और रांची पठार का ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। और रांची पठार का आकृति देखिए तो ये चौकोर है, जबकि पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार थी। इसके अलावा देखिए रांची जो पठारी क्षेत्र है यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो नदियाँ जो है वो पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। कहने का अर्थ है रांची का अगर पठार की बात करें तो इस तरह ये ऊंचा है। ठीक है ना। इस तरह ये ऊंचा है। तो इधर से कोई भी नदी निकलेगी तो ये नीचे गिरेगी ही। तो ये जब ही नीचे गिरेगी तो यहाँ पे ये कगार का निर्माण करेगी यानी कि वाटरफॉल का निर्माण करेगी। कगार से नीचे गिरेगी तो ये वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा देखिए रांची पठार में कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, जैसे कि बूढ़ाघाघ वाटरफॉल, फिर आपका है हुंडू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल, गौतम धारा वाटरफॉल इत्यादि। ये हो गया आपका रांची का पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक आपका निचली हजारीबाग का पठार। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ऊपरी हजारीबाग का पठार। ठीक है। बताया गया है कि इसका जो विस्तार है वो रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। तो रांची का पठार रांची में लोकेटेड है, तो हजारीबाग का पठार हजारीबाग में लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए भूतकाल में यानी कि पहले समय में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि दामोदर नदी के कटाव के कारण यह जो है वो रांची पठार से अलग हो गया। कहने का अर्थ है अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है ना। और ये बीच में ऐसे ये दामोदर नदी क्रॉस हो रही है। ये हजारीबाग का पठार है और ये रांची का पठार है। ठीक है। इसके अलावा देखिए इस पठार का जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है। कहने का अर्थ है रांची पठार भी समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है
और हजारीबाग जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार ये भी ये समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निचली हजारीबाग का पठार। तो निचली हजारीबाग का पठार के बारे में बताया गया है कि यह हजारीबाग ज़िले के उत्तरी भाग में विस्तृत है और ये झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। ठीक ना, मतलब कि थोड़ा कम है इसका हाइट। ये देखो, छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाहरी पठार भी कहा जा सकता है। अभी तो आपको बताया गया था झारखंड का जो फिजियोग्राफी है इसमें बाहरी पठार के हम लोग चर्चा किए थे। तो कई बार तो हम लोग बाहरी पठार में ही जो है निचले हजारीबाग पठार को भी शामिल कर देते हैं। ठीक ना, वो बताया जा रहा है। और जो निचली हजारीबाग का जो पठार है इसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 450 मीटर है। ठीक ना, यानी कि 1476 मीटर, 1476 फीट, 450 मीटर। और यह जो है झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। ठीक ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा इसी में कि इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी जो है बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है और जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1365 मीटर है और फीट में बात करें तो वो आपका 4478 फीट है। कहने का अर्थ है कि जो आपका निचली हजारीबाग का पठार है यहीं पे आपका गिरिडीह का भी पठार है और गिरिडीह का पठार जो है यहीं पे आपका पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक ना, और यहीं पे आपका बराकर नदी क्रॉस होता है, इस कारण से यहाँ पे बराकर नदी घाटी भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। और इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो गिरिडीह का पठार है जहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी है ये सबसे कठोर चट्टान से बना हुआ है और इस चट्टान का जो नाम है उस चट्टान का नाम है पैरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है ना, तो पारसनाथ का जो पहाड़ है वो ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो था हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रांची पठार की आकृति कैसा है। तो रांची पठार की आकृति ऑप्शन नंबर बी चौकोर है। इसके अलावा देखिए, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। तो जोन्हा का भी निर्माण होता है, हुंडू का भी, दसम का भी, उपरोक्त सभी का होता है। इसके अलावा देखिए ऊपरी और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आपका रांची का पठार है इसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। फिर ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है इसका भी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। उसके अलावा जो निचली हजारीबाग का पठार है इसका जो ऊंचाई समुद्र तल से वो 450 मीटर है, थोड़ा सा कम है। इसके अलावा देखिए ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है दामोदर नदी कटाव के द्वारा यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया, ये भी सही है। और इस पठार के समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है लगभग वो 200 मीटर है। ठीक है ना, तो 200 मीटर नहीं है जबकि ये 2000 मीटर है, 2000 मीटर नहीं है, यहाँ पे ये फीट में बता दिया है जबकि ये मीटर में है आपका 600 मीटर। ठीक है ना, ये है। तो ए बी सही है, सी सही नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए अब ऊपरी हजारीबाग हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं निचली हजारीबाग का पठार के बारे में। तो निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है इस पठार की अवस्थिति जो है वो हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस पठार को बाहरी पठार भी कहा जा सकता है या कहा जाता भी है, ये भी सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। और गिरिडीह का पठार जो है वो पैरोक्सी ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ है। इसके अलावा देखिए गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। तो अभी आपको बताया गया था बराकर नदी बहता है, तो इस कारण से बराकर नदी घाटी से इसका संबंध है। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो अभी आपको बताया गया था बराकर नदी घाटी के ये निकट अवस्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी पैरोक्सी ग्रेनाइट नामक चट्टान से निर्मित है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
तो राजमहल की पहाड़ी एवं जो मैदानी क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये आसमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। तो ये नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। कौन? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, ये सब की बात किया जा रहा है। आगे देखिए, यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 150 से लेकर 300 मीटर ऊंचा है, बहुत कम है। इसके अलावा देखिए, इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है, मतलब बिहार तक ही गया हुआ है। इसके अलावा देखिए, राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार है वो दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज में है। तो साहेबगंज में है, पाकुड़ में है, गोड्डा में है, देवघर में है, दुमका में है, केवल जामताड़ा में नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस क्षेत्र में नुकीली जो पहाड़ियाँ हैं, नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में जो है वो टोंगरी, और जो गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं इनको डोंगरी कहा जाता है। तो आपको बताया गया था ना कि ज्योग्राफी के टर्म में हम लोग मोनार्ड कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हम लोग गुंबदाकार को डोंगरी, और जो नुकीला रहता है, शंकुनुमा रहता है, उसको टोंगरी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, चाईबासा का जो मैदान है इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। आगे देखिए, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। चाईबासा का जो मैदान है वो उत्तर में दालमा जो है वर्ग श्रेणी से, और पूर्व में ढालबुम वर्ग श्रेणी, और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र, इन सभी से ये घिरा हुआ है, और पश्चिम में पोरहाट है। ये कैसे, इसको भी हम लोग लोकेशन के माध्यम से देखेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है इसके दक्षिण भाग में आपका अजय नदी मौजूद है, और अजय नदी ही राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को जो है वो छोटानागपुर पठार से सेपरेट करता है। ये कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका जो है वो MCQ लगाते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है वो टोटल 5 जिले में है, जामताड़ा छोड़कर। तो दुमका है, देवघर है, साहिबगंज है, कोडरमा तो है ही नहीं, कोडरमा कहाँ से रहेगा। आगे देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये लोकेटेड है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं इसको क्या कहा जाता है, तो जो नुकीली ऐसा है इसको टोंगरी कहते हैं, और जो गुंबदाकार है इसको डोंगरी कहते हैं। तो इसको टोंगरी कहेंगे, और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में गुंबदाकार पहाड़ियों को जो है वो डोंगरी कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन वो सत्य है, ठीक है ना। तो इसको आप स्किप कीजिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ये एक हम लोग झारखंड का मैप बनाते हैं, इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ पे आपका पंचपरगना का मैदान है, ठीक है। और ये है आपका चाईबासा का मैदान, जिसको संजय एवं खरकई का भी मैदान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपका संजय एवं खरकई का मैदान है, जिसको चाईबासा का भी मैदान कहा जाता है, इसके इधर आपका ये सिंहभूम शेयर जोन हो गया, ये आपका डालमा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका ढलभूमि, ये क्या बोलते हैं, ढालभूम या धंजोरी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सारंडा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, नहीं ये आपका कोल्हान क्षेत्र हो गया, कोल्हान उच्च भूमि हो गया, ये आपका सारंडा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका पोरहाट हो गया, यहाँ पे इस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है ना। तो दालमा ये हो गया, ढालभूम और धंजोरी ये हो गया, कोल्हान उच्च भूमि ये हो गया, सारंडा पहाड़ी क्षेत्र ये हो गया, और पोरहाट जो है वो ये वाला इलाका हो गया, और ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं चाईबासा का मैदान, ठीक ना। और ये आपका सिंहभूम शेयर जोन वाला गया है।
तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है। इसके अलावा देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, तस्तरी नुमा बरवे का जो मैदान है झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये पाट क्षेत्र का तो नहीं है, क्योंकि ये पाट क्षेत्र के बाहर बनता है। इस तरह पाट क्षेत्र एक यहाँ बनता है उत्तरी कोयल के द्वारा और एक यहाँ बनता है दक्षिणी कोयल के द्वारा। तो ये आपका रांची पठार का भाग हो जाएगा। तो 29 का ए जो है वो सही है। 29 का ए नहीं, 29 का बी बताया जा रहा है, पाट क्षेत्र। लेकिन इसको हम लोग पाट क्षेत्र में पढ़ते, लेकिन ये पाट क्षेत्र के तो बाहर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रांची पठार भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी पाट क्षेत्र भी सही होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेमारा नामक घाटी रांची में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए भाग बिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है और कोल्हवा पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। तो ये है 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सभी जो है वो सही है। तेमारा घाटी रांची में है, भाग बिल्ला घाटी ये पश्चिमी सिंहभूम में है, कोल्हवा पहाड़ी ये चतरा में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम है वो रांची नगरी रांची का जो रांची तथा इसका जो मुहाना है वो ब्राह्मणी नदी राउरकेला में है। तो इसका जो मुहाना है ब्राह्मणी नदी राउरकेला ये भी सही है। इसकी जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारू नदी ये भी सही है। इसका अपवाद क्षेत्र लोहरदगा गुमला पश्चिमी सिंहभूम और रांची है, ये भी सही है। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन ऐसा हुआ। इसके अलावा देखिए मतलब 31 नंबर वो क्वेश्चन हम लोग देखिए। अब देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। ये बताया जा रहा है कन्हन नदी के बारे में। अभी हम लोग कन्हन नदी के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें ये कन्हन नदी के बारे में बताया जा रहा है कि इस नदी का जो उद्गम है वो खुदिया पठार से होता है जसपुर छत्तीसगढ़ में, और इसका जो मुहाना है वो सोन नदी है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाकर ये सोन नदी से मिल जाता है। ये बिल्कुल सही है। कन्हन नदी पे आपका 2-3 ठो जलप्रपात है, जैसे कि सुखलदरी, गुरसेंदु, बालचौड़ा, ये सभी सही है। आगे देखिए कन्हन नदी जो है वो गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी का कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है, ये भी सही है। आगे देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है, ये भी कन्हन नदी से जो है वो सही था। यानी कि इनमें से सब सही है, चारों ऑप्शन। ये पॉइंट आप केवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो झारखंड का जो टोपोग्राफी था या फिर झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है ये हम लोग आज कंप्लीट किए हैं, और इसमें टोटल 32 MCQ था, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो इसका सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग लगा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।